आ जाइए यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन। लेयर्स ये सबसे बुनियादी और अहम तरीका टूल है। देखिए जैसे ही आप लेयर्स को ओपन करते हैं तो सामने ये 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पैनल के ऊपर टोटल 3 चीज़ें मौजूद हैं। उनमें से न्यू टेक्स्ट है, एक ये शेप है और ये गोल शेप है। 3 शेप्स मौजूद, 3 चीज़ें मौजूद हैं आपके पैनल के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएँ आप, यहाँ पे चंद ऑप्शन आपको मैं समझा देता हूँ। नंबर 1 पे है लॉक। लॉक का मतलब है कि जब आप इसको लॉक कर देंगे तो अब ये चीज़ मूवमेंट नहीं करेगी, बकिया करेंगी, लेकिन ये जो जिसको आपने लॉक किया होगा वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगी। और ये जब आप पोस्ट एडिट कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसके बाद है आँख, ये इसको कहते हैं हिडन। अगर आप इसको दबाते हैं तो ये देखें हाइड हो जाएगी, उसको वापस करते हैं तो ये नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसके साथ है पेंसिल वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आप करते हैं तो आपके सामने 6 ऑप्शन शो करेगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट कॉपी ले लें। ठीक है, ये देखिए डुप्लीकेट कॉपी आ गई इनकी। इस ऑप्शन के ज़रिए आप इसका जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं। इस ऑप्शन के ज़रिए आप रोटेट कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं आगे पीछे। और इस ऑप्शन के ज़रिए आप इसको सेंटर में कर सकते हैं बिल्कुल बआसानी, और ये बिल्कुल फिट आएगी। मतलब जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, इस वक्त आपको जो वाइट शेप है वो बिल्कुल नीचे नज़र आ रही है, लेकिन मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने बस इन दोनों ऑप्शन को ओके करना है तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ चुकी हैं। अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए जहाँ मर्ज़ी आप कर सकते हैं इन ऑप्शन के ज़रिए, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रख देता हूँ। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को सबसे ऊपर लाना चाहते हैं। तो ये ऑलरेडी सबसे ऊपर है, क्योंकि जो यहाँ पे सबसे ऊपर नज़र आएगी वो पैनल के अंदर भी सबसे ऊपर होगी, और जो यहाँ पे सबसे नीचे होगी वो पैनल के अंदर भी सबसे नीचे होगी। जैसे देखें टेक्स्ट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये सबसे ऊपर ये वाइट वाली शेप है, उसके नीचे ग्रीन वाली है और उसके नीचे टेक्स्ट है। और यहाँ पे भी देख लें बिल्कुल वाइट वाली ऊपर है, उसके नीचे ग्रीन वाली है और उसके नीचे टेक्स्ट है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, और अगर आप इस शेप को सबसे नीचे लेकर जाना चाहते हैं तो फिर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। देखिए अब जो वाइट शेप है वो बिल्कुल एंड पे जा चुकी है। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों शेप्स ग्रीन वाली और ये वाइट वाली दोनों एक ही साथ मूवमेंट करें, अब ये देखिए बिल्कुल ग्रीन वाली अलग से शेप मूवमेंट करती है और जो वाइट वाली है वो अलग से मूवमेंट करती है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ मूवमेंट करें तो उसके लिए आपने लेयर्स के ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर, जहाँ पे टिक और क्रॉस का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जिसको आप चाहते हैं कि आप एक साथ मूवमेंट देना चाहते हैं, उनको मर्ज करना चाहते हैं, तो जिस चीज़ को करना है आप उसको क्लिक कर दें, आपस में दोनों को ऐड कर दें, जितने को ऐड करना है आपने। ऐड करने के बाद आप आ जाएँ यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे एरो का निशान है, एरो के निशान पे क्लिक करें और ओके कर दें। अब ये दोनों मर्ज हो चुकी हैं बिल्कुल। अब ये दोनों एक साथ मूवमेंट करेंगे, जिनका जो साइज़ है वो भी कम होगा या ज़्यादा होगा तो वो एक साथ ही होगा। उसके बाद आ जाइए, इसका मतलब है ग्रेड, और ये ग्राफिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ठीक है, यहाँ से आप आके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इनके जो बॉर्डर वगैरह हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आप लाइंस को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे ये वाली लाइन है, इनको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। और अगर आप इन लाइन को बढ़ाना चाहते हैं, मज़ीद इजाफा करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें। और अगर आप चाहते हैं कि लाइंस जो आपने बढ़ाई थी वो इजाफी हैं, मुझे नहीं चाहिए, तो आप इनके ऊपर क्लिक करके वो लाइंस को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइंस ख़त्म होती जाएंगी। और अगर आप खुद अपनी मर्ज़ी से एक पैनल तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस एरो के निशान के ऊपर क्लिक करें और जितनी आपको लाइंस चाहिए आप यहाँ पे सेट कर दें। जैसे मैं कर देता हूँ 5-6 कर दिया मैंने। तो ये देखें जो अप डाउन है वो 6 लाइंस हैं, ठीक है, और जो लेफ़्ट राइट है वो बिल्कुल 5 लाइंस आपके सामने तैयार होकर आ चुकी हैं। उसके बाद इसको ऑफ करते हैं। उसके बाद ये जो साथ मैग्नेट का ऑप्शन है, आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे, किसी भी चीज़ को जहाँ भी सेट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उसको सेंटर में मैग्नेट की तरह खींच लेता है अपनी तरफ, उसको बिल्कुल भी सेंटर में ले आएगा, कहीं भी वो ख़राब चीज़ को नहीं होने देगा। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ठीक है, तो यार ये इसको बिल्कुल एक सीधी लाइन के अंदर रख देता है और बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप आके इसको जूम कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। जूम कैसे करना है, आपने दोनों फिंगर रखनी है ऐसे, उसको जूम करना है और एडजस्ट कर देना है। इसके जूम करके आप
जहाँ पे रखना चाहिए उसको रख दें और उसको ऑफ कर दें। देखिए आप इसको आप बिल्कुल सीधा, ये देखिए अभी जो इनका यहाँ पे साइज़ है ना वो बिल्कुल एक बराबर हो चुका है। ऊपर में जो ग्रीन शेप है वो भी बिल्कुल सीध में है एक लाइन के अंदर, और जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो भी एक साइड के अंदर। और अगर आप इसको वापस करना चाहते हैं तो दोबारा जूम के ऊपर दबाएँ और जहाँ पे 187 लिखा हुआ है इसके ऊपर दबाएंगे तो ये वापस हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस के आइकन पे दबाने से ये जूम अब ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने मतलब ये जैसे न्यू टेक्स्ट है इसको आपने डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपने गलती से डिलीट कर दिया, आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अनडू होकर वापस आ जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट वापस आ चुका है।